यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी अभी सुबह के ना 4:30 बज रखे हैं तो आज मैं ना 4:30 बजे उठ गई हूँ। और पहली सुना दरवाज़ा खोला ना मेरा एकदम से बाहर से, तो मेरी ना नींद खुल गई थी। मतलब नींद क्या खुली थी, नींद तो मेरी ना जैसे 3 बजे से 5 बजे के टाइम पे कभी भी खुल जाती है। मतलब मेरी नींद कभी 3 बजे खुल जाती है, कभी 3:30 बजे, कभी 4 बजे, कभी 4:30 बजे, बिना अलार्म के ना मैं उठ जाती हूँ। और हमेशा ऐसे होता है। फिर मेरी मतलब 4 बजे के टाइम में उठा था ना ये रिशु, तो मेरी भी फिर नींद खुल गई थी फिर उसी समय। तो फिर मैं उठी, फिर मैंने वीडियो अपलोड करी। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब क्या करना, लेटे लेटे भी फिर सुस्ती आ जाती है। फिर मैंने कहा आज मुझे मंदिर की भी सफाई करनी है, तो इसीलिए उठ जाते हैं और काम शुरू कर लेते हैं। तो सुबह सुबह आलस नहीं आना चाहिए, है ना। दिन भर में आ जाए भले, लेकिन सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए आलस छोड़ो, काम पे लग जाओ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों, और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। जो भी चैनल पर नए आते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो मैं बाहर की लाइट बंद कर देती हूँ। अंधेरा हो रखा अभी तो ना, आजकल बहुत पता नहीं कितने बजे देर में ही उजाला होता है, मतलब 5:30 बजे के टाइम पे उजाला होता है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं, झाड़ू भी ले आई थी मैं। लाइट बंद करी ना तो वहाँ से ना मैं निकाल लेती हूँ झाड़ू। तो झाड़ू रख दिया है मैंने। तो मैंने कहा छत में जाऊँ तो बहुत अंधेरा है अभी, मैंने कहा बाद में देखूँगी थोड़ी देर में। तो काम पे थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। यहाँ पे डब्बे धो रखे थे ना मैंने कल, ये इसके मखाने भी ख़त्म हो गए थे डब्बे के, तो इसको धो धा के मैंने ना रख दिया। मैंने कहा मंगा रखा पैकेट, मैंने कहा उसे खाली करूँगी बाद में। और ये वाले डब्बे मैंने डाल दिए टमाटर, और इसको मैंने इसमें मैं वो रखती थी ना अंडे, तो मैंने आजकल तो मतलब नहीं होता लाने का, तो इसको मैंने ना खाली करके इसमें मैंने वो डाल दिए टमाटर धो धा के। तो वो टोकरी ना मैंने खाली कर रखी है फ़िलहाल। उसमें मैंने कहा कुछ फल फ्रूट लेकर आएंगे तो वो रख लूँगी। तो इसीलिए धोए थे मैंने रात को ये सब, तो सब सूख गए हैं। यहाँ पर भी पोछा मार दिया है मैंने। तो अब बर्तन रख देती हूँ रात के सूखे हुए, तो यहाँ पे सब सूख जाते हैं ना रात भर में। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, जल्दी ना काम तो खैर मतलब फिर भी करते करते टाइम हो ही गया था। पर अभी मैंने आपको ना इस समय मैं मोबाइल दिखाना भूल गई टाइम दिखाना, मतलब मोबाइल में ना मैं एक तो दिमाग में ये रहता नहीं, कल को मंदिर साफ़ करना है, और बहुत होता है ना एक तो साफ़ करना। फिर मैंने करा भी नहीं था कब से, तो मैंने कहा यार कब से क्या, मतलब आजकल इस बीच नहीं किया था। तो मैंने कहा नवरात्रियों के लिए तो मंदिर को चमकाना पड़ेगा है ना, तो साफ़ सूफ करके। तो यहाँ पे मैंने ना अदरक डाल दिया इसमें, मतलब डाल करके ऐसे ही रखा है, सिर्फ बनाऊँगी बाद में थोड़ा अदरक उसमें मिल जाता ना तो और टेस्ट आता चाय का। तो ढक्कन लगा करके रख दिया है मैंने और उठा लिया है। तो मैंने कहा मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, खाली बैठ के क्या करूँ। तो पहले थोड़ा बहुत काम हो जाएंगे, फिर मंदिर में मुझे टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, अंदर कमरे में मैंने लगा दिया था, उधर भी लगा दिया था। रिशु मेरा उठ ही गया था, रिशु से मैंने कहा भजन लगा दे अच्छे से। तो भजन लगा रखे थे, भजन सुनते सुनते काम करो तो अच्छा लगता है ना। तो अब कल से नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, तो मतलब जब ये कल ब्लॉग आएगा तब तो हो गई होगी फर्स्ट नवरात्रि। तो आज से तो मैंने कहा कर लेते हैं मंदिर की डीप क्लीनिंग भी। और इसीलिए कोई चीज़ करना हो तो फिर दिमाग में वही घुसता ना, कल को ये करना है, फिर वही चलते रहता है दिमाग में रात भर। तो करना है तो करना ही है फिर। तो यहाँ पे फिर मैं झाड़ू वाड़ू भी लगा लिया था। मैंने कहा सबके ब्लॉग देख रही थी ना, मैंने कहा सबकी नवरात्रियों की तैयारी होने लग गई। कोई कैसे सजाता है मंदिर को, कोई कैसे सजाता है, कोई कुछ ज़्यादा। पर हम तो ज़्यादा सिंपल जैसा है ना वैसे ही रहता है, इतना ज़्यादा तामझाम नहीं करती, ये भी लाओ वो भी लाओ ज़्यादा दिखावा क्या करना है ना। मतलब दिखावा क्या हो तो ठीक है, जो ला सकता है जिसकी श्रद्धा है, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं करते ना, मंदिर जैसा है मतलब वैसे ही अच्छा है। तो मैं बस साफ़ सफाई करनी है थोड़ा, तो साफ़ सफाई हो जाएगी। और तो क्या करना है, और तो और मंदिर और नवरात्रियों का सामान जो होता है वो आज ही आ लाएंगे शाम तक, क्योंकि कल से नवरात्रि है तो ना। तो इसीलिए जो भी कलश स्थापना करते हैं, जो वो बोलते हैं ना जो आ रहे, तो उसका सामान तो आज ही आएगा। तो बाकी ये मंदिर की सफाई हो ही जाएगी। बाकी बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बहुत ज़्यादा ये चीज़ लाओ वो चीज़ लाओ, ऐसा मैं इतना ज़्यादा खर्चा वो नहीं करती। और करो भी क्या, है ना, जैसा जितना है बहुत है बस भगवान पे श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए, वही बहुत है। मन से भगवान का नाम ले लो, माता रानी का, उसी में खुश। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया था अंदर का भी बाहर का भी, और देखा अंधेरा हो रखा। मैंने ऊपर वाली लाइट जला रखी, ऊपर के बरामदे की ना, किसी समय जलाते हैं बस जब एमरजेंसी में जलानी होती है ना तभी, नहीं तो बंद ही रहती है। कीड़े जैसे लग जाते हैं ना उसमें। वैसे आजकल तो पता नहीं आते हैं नहीं आते कीड़े, सफ़ेद से तितली देखी थी मैंने थोड़ा सा ना, तो पर अभी सुबह तो नहीं आते। सुबह को मैंने कहा थोड़ी देर जला ली थी, फिर मैं बंद कराई थी। अब मैं छत में आ गई थी, यहाँ पे मैंने ना लाइट जला रखी मोबाइल की। तो मैंने कहा झाड़ू लगा लिया था, फिर मैंने कहा मैं घूम लेती हूँ थोड़ी देर छत में, आधा घंटा जितना।
तब तक फिर उजाला ही हो जाता है। तो हल्का हल्का होने ही लग गया, मतलब देखिए आसमान में उजाला जैसा दिखने लग गया। तो मैंने घूमी तो मैं बहुत देर तक थी, मतलब बहुत देर तक। फिर मैंने थोड़ा सी बनाया था, फिर मोबाइल बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो फिर बहुत परेशानी हो जाती है एडिट करने में। तो इसीलिए मैंने फटाफट से थोड़ा सा 2-3 चक्कर लगाए थे, बंद कर दिया था। देखिए मोबाइल के आगे से ना तितली जैसी क्या घूम रही है, कीड़े जैसे घूमने लग जाते हैं ना लाइट अगर मोबाइल की जलाओ तो मैं छत में घूम ही रही थी, घूमते घूमते उजाला भी हो ही गया था। तो मैंने कहा चलो अब फटाफट से ना मैं पानी डाल देती हूँ। पानी भी आ गया था, पानी देखा तो मैंने आ ही गया था। तो मैंने कहा गमलों में ना पानी भर देती हूँ, फिर कौन बार बार ऊपर नीचे आता रहेगा। तो वैसे गमले गीले हो रखे थे, मैंने एक ही बार डालते हैं आज का सुबह के टाइम में। तो मैंने कहा फिर नीचे जाऊंगी तो फिर नीचे की साफ़ सफाई में लग जाऊंगी, तो इसीलिए मैंने कहा डाल लेती। सफ़ेद वाले पे इसमें ना गुलाब में इतने सारे गुलाब आ रखे ना, और एक हाथ लगाओ ना ऐसे करके तो बहुत ही मतलब फट से गिर जाते हैं सारे वैसे वाले हो रखे हैं। तो यहाँ पे सफ़ेद लाल वाले में तो इतने ज़्यादा नहीं आ रखे, लाल वाले में तो पता नहीं बहुत ही बासी जैसे हो गए हो 2-4 गुलाब। तो यहाँ पे मैं पानी भर भर के डाल दूँगी सब। तो मैंने कहा एक काम अच्छा हो गया कि घूमते घूमते ना पानी भी आ गया था इस समय। तो उधर वाले में भी डाल दी थी मैंने, उधर की छत में भी ना पानी डाल के थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया था मैंने वहाँ पे, क्योंकि वो तुलसी के बीज जैसे गिर जाते हैं ना, वो बारीक बारीक से होते हैं जब, तो वो थोड़ा थोड़ा सा ना नीचे गिर रखे थे। तो नीचे मैंने पानी आने से सब साफ़ कर दिया था, वहाँ भी पानी दे दिया था। तो अब यहाँ भी मैंने दे ही दिया है। तो अब ऊपर का काम भी मेरा हो गया। तो अब आ गई थी मैं नीचे, अभी ना 6 बजने वाले, 6 बजने में 4 मिनट थे। तो अब मैं नहा धो कर के आ गई थी। मैंने झाड़ू पोछा भी लगा दिया था मैंने, फटाफट से छत से आई थी ना, तो पोछा ओछा लगा करके आ गई मैं नहा धो करके मंदिर में। बाहर की सफाई करनी हो, मैंने रिसू से बोला, मैंने कहा तू बाहर की सफाई कर दे, मैं मंदिर में काम कर लेती हूँ, फटाफट से सब कुछ चेंज कर लेती हूँ यहाँ। तो थोड़ा सा ऊपर को भी हाथ मारे थे, जाले वाले जैसे लगते तो नहीं है वैसे, ऐसे जाले मतलब नहीं होते अंदर में, वहाँ बहुत ज़्यादा बाहर से लगे रहते रात के टाइम में जैसे। तो ये मैंने आपको दिखा रही थी जब हम लोग रंगोली पिछौड़ी पहनते हैं ना, तो ऐसी माता रानी की भी चली हैं, तो ये भी मैं लेकर के आई हूँ। तो रखिए मैंने इसमें डब्बे में ना मेरे सारे भगवान जी के कपड़े रहते हैं, लहंगा, पिछौड़ा, चुन्नियाँ, बिछाने वाले, और ये नहला करके पोंछने वाले, ये पिंक वाला तौलिया ना ऐसे नहला करके पोंछती हूँ मैं इससे। तो बाहर से ना साफ़ सफाई भी रिसू कर ही रहा था, तो मैं अंदर के काम में लग गई थी। तो मैंने कहा इनको सब चेंज कर देती हूँ। जाले ना हमारे बाहर से जैसे छत पे लंबे लंबे वाले जाले जैसे नहीं होते हैं, और लंबे से लग जाते हैं, जो वो लगे रहते हैं रात को लग जाते हैं, फिर सुबह को सब साफ़ करती हूँ, पता नहीं कैसे लगते हैं वो। तो फिर और पर अंदर ऐसे नहीं होते जाले वाले, कभी कभी मतलब ऐसे मार दो कहीं पे थोड़ा सा दिख गया तो, पर वैसे नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने कर दिए थे ये सफाई, मंदिर के अंदर की कर दी थी, चेंज कर दिया था सब। तो मैंने कहा फ़ोटो को ना पोंछ पाछ देती हूँ, और थोड़ा का हल्का सा गीले इससे पानी ला रखी ना मैं, प्लेट में पानी भी है और इसमें थोड़ा सा मैंने गंगा जल मिला रखा था, तो उससे कर देती हूँ साफ़। तो अब यहाँ पे मैं नीचे भी ना इसको हटा करके मैंने कहा यहाँ पर भी सब मार देती पीछे। तो अंदर मैंने सारे चेंज कर दिए थे, सब लगा दिया था। तो हम यहाँ पे मैं पोछा मार देती हूँ। फिर ऊपर भी करना था, ऊपर करना है, मैं यहाँ पे ऊपर भी कर रही थी। तो इधर थोड़ा साफ कर लेती हूँ, वाइट से है ना, तो इसमें धूप वूप का वो हो जाता है, ज़्यादा सा धुआं वो जैसा ना। तो ऊपर की चुन्नी ना मैंने हटा दी, अभी हटा दी थी फिर दिख गई। ये तो वाली क्लिप पहले लग गई, वाली बात में आ रही है। तो कभी कभी हो जाता ना, आगे पीछे लग जाती है क्लिप, तो वैसे ही हो जाता है। मैं एक तो इतनी लंबी लंबी बन जाती है ना, देखिए मेरी माता रानी। तो मैंने इनको भी सजा दी, इनकी बिंदी ना बहुत पुरानी हो रखी थी, तो नथ निकल रखी थी, तो नथ लगाई पहले मैंने, फिर बिंदी अंदर देखी तो मैंने 2-3-4 पैकेट ना नए पड़े थे मेरे पास, तो एक ले आई मैं। तो वो भी मैंने मंदिर में ही रख लिया, मैंने कहा मैया को लगाने को सही रहेगा ना, तो उनको भी लगा दिया मैंने। और नाखून पालिश थी लाल वाली कोरी सी ना, उसका सिंदूर बना दिया, ऊपर को भर जैसा दिया ना खूब सारा, अच्छा लगता है। मैं अपना भी खूब सारा सा लगाती हूँ, मुझे ज़्यादा सा अच्छा लगता है, एक पतला सा जैसा नहीं अच्छा लगता, मुझे ज़्यादा लगाओ ना तभी अच्छा लगता है। तो वैसे ही मैंने माता रानी के भी खूब मोटा मोटा सा लगा दिया, तो बड़ी प्यारी सी दिख रही थी अब। तो मंदिर मेरी सफाई हो गई सब। अब यहाँ पे मैंने पोछा लगा लिया था, झाड़ू मैंने कपड़े से उससे ही लगा लिया था, मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, कपड़े से ही मार दिया था। अब पोछा मेरा लग गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे बिछा लेती हूँ मैं दरी। तो अब इनमें ना ज्वारे बोएंगे, तो ये टोकरियाँ निकाल रखी है मैंने, ऊपर स्लीप में रखी थी ना मंदिर के ऊपर, इधर साइड में स्लीप है ना छोटी सी, वहीं रहता सामान। तो ये देखो क्या हो गया। ये ना मैं इनको धो रही थी ना, सारे जितने भी रखे हैं तांबे किसके होते हैं, तो मतलब ये भी गणेश जी की सारे धोए थे ना मैंने। दूसरी एक और भी है गणेश जी की, वो भी धोए, गोल जी की है वो भी धोई। पर ये धोने लगी ना, मैंने माजा इसको धोने लगी तो ना एकदम से ना ये टूट गई,
तो अब ये काम की नहीं है, इसको नदी में विसर्जन कर देंगे बाद में। तो जहाँ मंदिर का सामान रखा है ना उसी में रख दूँगी। शायद ये बहुत पुरानी हो गई थी क्योंकि कच्ची हो गई थी बिल्कुल ही, तो इसीलिए वो हो गई, टूटी गई। तो ये यहाँ पर हो गया मेरे मंदिर साफ़ और पूजा भी कर दी। तो मैया रानी को मैंने बड़ी बड़ी सी बिंदी लगा दी। तो माता रानी आप सबका भी भला करे, हमारा भी भला करे। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा ना रिसू ने ही कर दी थी। रिसू से मैंने कहा मंदिर मैंने साफ़ कर दिया जल्दी से, मैंने कहा खाना बना देती, जल्दी जाना बोला था। मैंने कहा मैं आलू छिलती फटाफट से, तू ना पूजा कर दे। फिर वो बाहर की सफाई करके उसने भी नहा धो लिया था, पूजा कर दी थी उसने ही। तो यहाँ पे मैं आलू काटे थी, मैंने कहा क्या बनाऊँ जल्दी में, क्या बनाऊँ सोची, मैंने कहा आलू ही बना देती पतले पतले से, यही से अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरे आलू ना बन ही गए थे और इतनी टेस्टी हो रखी थी ना सब्जी। इसकी टेस्टी ना भुजिया बोलते हैं कई लोग इसे, आलू का बहुत टेस्टी होती है सच में। तो ये बन गई है। तो अब यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी बनी गई थी, तो फूली फूली सी, तो रोटियाँ भी तैयार हो गई। नाश्ता मेरा बन के हो गया है तैयार। तो ये है, ये रिशु को दे रही हूँ मैं। तो मेरे लिए 3 रोटी बनाना बोला था तो उसके लिए 3 रोटी और सब्ज़ी, तो ये खाना उसको दे देती हूँ। आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो अब आ गई थी मैं यहाँ पे, किचन की सारी सफाई करी मैंने। तो लाल वाली टोकरी ना, एक मंदिर की टोकरी धो रखी थी मैंने बाहर से और एक लाल वाली। तो मैंने कहा लाल वाली का सामान ना सारा खाली कर दिया। मैंने कहा सारा सामान इधर ही रखा है अलमारी में नीचे, तो मैं सब यहीं रख देती हूँ। उसमें आधा उधर पड़ा आधा इधर पड़ा। मैंने कहा उनको खाली करके ना ऊपर की सारी बोतलें टोकरी में रख के नीचे रख दूँगी। मैं ऊपर पर अच्छी रखती हूँ और वो भी टोकरी अभी मैंने बाहर धो धा के रख रखी है। तो अब ये सारा सामान मैंने यहाँ रख दिया, ये सब कैंटीन का सामान है। तो अभी इतना सामान है, देखो पतिदेव बोल रहे थे लेकर के आओ लेकर के आओ, लगे थे डेट आ रखी थी कैंटीन की, हम गए नहीं। तो ये धो रखी यहाँ पे नीली वाली मंदिर की है, लाल वाली वहाँ उसमें बोतलें रखूँगी ना सब, तो उसको भी धो दिए। और वो भी नीली भी ना गंदी जैसी हो रखी थी, उसके ऊपर वो रहता है ना जैसे वो उसकी तेल की बोतल हो गई, टीका पिठिया होता है वो हो गया, वो रहता है। तो उसको मैंने कहा धो देती हूँ साफ़ करके, तो गंदी काली जैसी हो जाती है ना ऊपर से, तो धो दिए। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं कपड़े धो लेती हूँ, पहले मंदिर के कपड़े धो लेती हूँ, सारे माला आला सब भिगोने डाल दी थी मैंने। तो मैंने कहा इनको धोती हूँ पहले, फिर उसके बाद तब अपने कपड़े धोंगी। तो ये भी सब धुल ही गए थे, अच्छे तरीके से साफ़ करके धो दो ना तो सही रहता, साफ़ हो जाते हैं। ये तो थोड़ा सा सर्फ डालो ना साफ़ हो जाते हैं मंदिर के कपड़े, ये माला सब। तो यहाँ पे मैंने भी अपने कपड़े धो रही थी, मेरी ही थे बस। तो अब मैंने कहा बाहर से ही डाल दूँगी, सब बाहर से ही फैला दूँगी। और वैसे भी बादल जैसे लग रखे हैं, इतनी तेज़ धूप नहीं आ रही। शाम को जाके तेज़ धूप आई थी, मंदिर के माला कपड़े तो शाम के टाइम में सूखे थे। तो हल्की धूप आ रही थी, उसको मैंने कहा कपड़ों को मशीन में डाल देती हूँ, इसको यहीं पर डाल दूँगी। और एक कुर्सी में उनका सामान रखा है अभी। फिर रिसु से मैंने कहा बैग हटाओ, उससे मैंने कहा यहाँ ला, यहाँ पे रखूँगी मैं। कुर्सियों में कपड़े डालने को सही रहता है, नीचे धूप तो बहुत बाद में आती है, इतनी ज़्यादा तेज़ आ भी नहीं रखी है। मैंने कहा क्या छत पे ऊपर नीचे करते रहो, थक गई मैं बहुत। अब मैंने कहा यहीं पर डाल देती हूँ, सब मैंने यहीं पर फैला दिया था। तो सूख ही जाते हैं वैसे शाम तक, दिन तक तो ना तेज़ धूप आई तो थोड़ी देर में दिन तक सूख जाते हैं, नहीं तो शाम तक तो सूख ही जाते हैं। तो देखिए टाइम हो गया 9:21। काम मेरा सारा हो गया है कंप्लीट पूरा सब कुछ। इस बीच में ना और भी काम किए थे बहुत, क्योंकि किचन में जहाँ पे बर्तन धोती हूँ ना वहाँ पे पूरे साफ़ करे थे, टाइल्स से वो भी धोए थे मैंने, बहुत पीले पीले जैसे हो रखे थे ना, सब धोए। अब रिशु भी जा रहा है तो ये भी चले जाएगा। तो यहाँ पर भी काम करने वाला है अजिंक्य, अब इनका मकान भी बस तैयार होने ही वाला है। नवरात्रि में आएंगे कि दिवाली तक आ जाएंगे। सामने हमारे पड़ोसी भी, तो यहाँ पर से भी सही रहेगा, सामने सामने अच्छा लगता है ना ऐसे बातें करने को। तो काम वाले आ गए हैं, तो चलते हैं अब अंदर की तरफ। तो ये अपना आप तीनों कुर्सियों में रखे हुए हैं, ये मेरा स्टैंड है तीनों कुर्सियों का। तो यहाँ पे अपना आप सूखते रहेंगे, ये भी सूख ही गए हैं। तो ये सामान उनका है पूरा, ये नीचे रख रखा है, काम हो नहीं रहा उनका, ऐसे ही पड़ा हुआ है बताओ हमारे वहाँ। तो ये देखो सारी साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है। इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में दोस्तों। बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।